विद्याय नमः। आज वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। राहु का तांडव हुआ समाप्त 20 अगस्त से 30 अक्टूबर तक। ये जो अवधि है इसमें राहु महाराज बाल्यावस्था में पहुंच चुके हैं और बाल्यावस्था में पहुंच करके राहु का जो गुरु चांडाल दोष था और राहु का जो दुष्प्रभाव आपको मिल रहा था आपके चतुर्थ भाव पर, आपके षष्ठम भाव पर और आपके अष्टम भाव पर, वह दुष्प्रभाव अब शांत होने वाला है। और इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर जो राहु का दुष्प्रभाव शांत होगा उससे आपको क्या लाभ मिलेंगे या आपकी समस्याओं में कैसे कमी आएगी। तो मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में और समझते हैं जैसे किस प्रकार से यहाँ पर राहु आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। उससे पूर्व हम जानते हैं यदि आपको शनि राहु केतु या किसी भी ग्रह से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो आप निश्चिंत हो जाइए। उस ग्रह की उक्त जड़ी को धारण करके आप अपनी समस्या में बहुत ही कम समय, कम कॉस्ट और बहुत रिलायबल, बहुत अच्छे तरीके से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी वह जड़ी है, किस ग्रह की जड़ी है आदि सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों देखिए, वृषभ राशि वालों को जो राहु की स्थिति है आपके 12वें घर में है और राहु आपके पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को यानी कि आपके सुख को, आपकी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को और वही नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे थे, जिसके कारण से व्यर्थ की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। व्यर्थ के धन खर्चे बढ़ गए थे, वहीं व्यर्थ की यात्राएं बढ़ गई थी और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो रहा था। आपके पॉलिटिकल क्षेत्र पर, करियर के क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र पर बुरा असर इसका पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर राहु जबकि बाल्यावस्था में प्राप्त हो चुके तब आपको किन चीज़ों में लाभ मिल सकता है, आपकी कौन सी समस्याएं जो दूर हो सकती है, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यदि आप व्यर्थ के कर्जदार बन गए थे, व्यर्थ का आपने लोन ऋण ले लिया था काम समझकर और बिना बात आपके में पैसा चिप गया था, तो उस समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही आपकी खुद की कोई संपत्ति खो गई थी, कोई वाहन खो गया था, चोरी हो गया था, किसी बड़ी संपत्ति का नुकसान हो गया था, उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर होने लग जाएगी। इसके अलावा व्यर्थ की यात्राएं जो चल रही थी, यात्राओं में धन खर्च हो रहा था, उसमें भी आपको अब लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं अगर गलत के इन्वेस्टमेंट, खुद के गलत निर्णय से आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया था, कोई भारी भरकम नुकसान हो गया था, बड़े समय से चिंतित हो रहे थे कि अब यह नुकसान कैसे पूरा होगा, तो वह नुकसान भी धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाएगा। यदि आपका कोई पॉलिटिकल क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है या प्रशासनिक क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं और आपने जो कार्य किया उसका आपको मान सम्मान नहीं मिला, आपको तवज्जो नहीं दी गई, आपने मेहनत पूरी करी, अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को, अपने राजनीतिक क्षेत्र के अधिकारियों को तो आपने लाभ पहुंचा दिया परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो अब वहीं आपको मान सम्मान भी मिलेगा, उसका लाभ भी आपको जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा माता से संबंध आपके खराब हो गए थे, माता का स्वास्थ्य खराब हो गया था, माता आपसे विमुख हो गई थी और वहीं आपको किसी भी अपनी संपत्ति में भी और अपने अधिकारों में भी आपको शामिल नहीं कर रही थी, तो वहाँ माता से संबंध भी आपके ठीक होंगे और आपके माता का स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा खुद की संपत्ति विवाद में घुस गई थी, बिना बात ही विवाद में चले गई थी, तो विवाद से वापसी आने के उसके योग बनेंगे। साथ ही शत्रु या परिवार के लोग आपका फायदा उठा रहे थे अपने फायदे के चक्कर में और आप हैं कि उनका फायदा करे जा रहे थे। तो अब ये चीज़ समझ करके कि कौन सा व्यक्ति अपना है, कौन सा व्यक्ति पराया है, इस चीज़ को समझ करके अब आप उन लोगों से दूरी बना लेंगे जिससे आप अपने जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई कर लेंगे। साथ ही आप खुद का जो लुटा पैसा है, कई क्षेत्रों में कई कारणों से आपका जो पैसा है वह बिना बात लुट गया होगा। ऐसे ऐसे लोग आपको मिले होंगे जो देखने में तो बड़े भोले लगे होंगे, आपकी मदद करने के लिए आएंगे परंतु मदद नहीं करी उन्होंने उल्टा आपके धन को लूट लिया होगा। तो ऐसे किसी धन के यदि आप लुटे हैं तब भी आपको ये अवधि यहाँ पर राहु अब जब बाल्यावस्था में चले जाएंगे तो आपको भी यहाँ पर लाभ होना शुरू हो जाएगा। 20 अगस्त से 30 अक्टूबर तक यहाँ पर राहु की ये अवधि रहने वाली है। वैसे इसके बाद में गुरु चांडाल दोष समाप्त होने जा रहा है तो आगामी समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु फिलहाल हम 30 अक्टूबर तक की अवधि की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मेहनत में जो असफलताएं बार बार हाथ लग रही थी, मेहनत की आपने बहुत कोशिश करी सफलता उसमें आपको प्राप्त हो और वह आप असफल हो जा रहे थे बार बार, तो उस क्षेत्र में भी आपको मेहनत में सफलता मिलने लग जाएगी। साथ ही जीवन साथी से जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे, कार्य क्षेत्र में भी आपके जो अपने अधिकारियों से, अपने आपसी जो बंधुओं से आपके जो वाद विवाद उत्पन्न हो गए थे उनमें भी आपके वाद विवाद दूर होंगे और आपका जो संघर्ष में जीवन था वह कहीं ना कहीं प्रॉफिट उसमें देखने के लिए मिलने लग जाएगा। अब गलत रिश्तों में भी फंसे होंगे इस कारण से, यही फीमेल रिलेटिव में भी कहीं गलत रिश्तों में फंस गए होंगे जिसके कारण से बहुत मोटा पैसा का नुकसान आपने कर दिया होगा। यदि ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है तब भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस सब
मेहनत का, उस आपके नुकसान की भी भरपाई इस समय अवधि में हो सकती है। इसके अलावा ससुराल से भी संबंध आपके मधुर नहीं थे, ससुराल से संबंध बिगड़ते जा रहे थे, ससुराल पक्ष से आपको और आपके परिवार को लेकर के जो नेगेटिविटी फैली हुई थी वह भी अब कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। जीवन साथी के संबंधों में भी मधुरता आने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा व्यर्थ के केस या मुकदमे में फंसे हुए थे और वह आप बार बार सोच रहे थे कब इस परिस्थिति से बाहर निकला जाए, तो व्यर्थ का जो केस जिसने आपके ऊपर डाल रखा था वह वापसी ले सकता है। इसके अलावा नौकरी में पदोन्नति के तो योग दिखते ही दिखते हैं। साथ में जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी और वे चिंतित थे कि कैसे या तो आपकी वहीं पर नौकरी लग सकती है, इसके अलावा भी आपकी बहुत अच्छी नौकरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों के मध्य आकर के आप काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव होता है व्यक्ति को समाज से हटा दें, व्यक्ति को जो उसकी वास्तविकता है वास्तविकता से दूर कर दें। वही राहु का प्रभाव कम होने पर आप अपनी वास्तविकता में आएंगे, लोगों के मध्य संबंध एक दूसरे से बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो समय अवधि रही है लगभग 18 महीने आपके संबंध खूब जबरदस्त तरीके से विच्छेद हुए होंगे। यदि आपके साथ में संबंध विच्छेद हुए हैं इस समय अवधि में, तो अब यही उल्टा होना शुरू हो जाएगा। समाज के मध्य बैठकर आप काम करना शुरू करेंगे, अपनी बात सबको बताएंगे और उसके अनुसार आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बनेंगे, आपका काम कारोबार भी आगे बढ़ने लग जाएगा। परंतु थोड़ा सा क्रोध, उग्रता, अहंकार के प्रति आपको सजग रहना है, और क्रोध, उग्रता के कारण या घमंड के कारण आपका जो नुकसान हुआ है पैसों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर और आपके संबंधों को लेकर, वह भी आपका पूरा होना प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करें कि इस समय अवधि में ये तो राहु के प्रभाव रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए, परंतु इस समय को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप प्रतिदिन 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही आप श्वेत चंदन का तिलक भगवान शिव पर लगा करके बचा हुआ तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगा दें। तो मित्रों, यही था वृषभ राशि वालों के लिए आज राहु के तांडव से मुक्ति मिलने के लिए जो हमने आपको बात बताई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। ओम श्री विद्याय नमः।